और देखिए, आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश में कहां कहां हालात खराब हैं, किन किन इलाकों में हिंसा भड़की है, पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए, ढाका और चटगांव हैं जहां पर हिंसा भड़की है और कई इलाकों में रात भर वहां पर हिंसक प्रदर्शन चलते रहे। पिछली पूरी रात हिंसक प्रदर्शन चलते रहे। ढाका में कई बड़े अखबारों पर हमला हुआ है। प्रथम आलो के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, एक अखबार है। इसके अलावा दूसरा अखबार डेली स्टार, यहाँ भी इसके परिसर में घुसकर जबरन घुसपैठ करके यहाँ भी इमारत में आग लगा दी गई। चटगांव में भारतीय उच्चायोग अधिकारियों पर अटैक कर दिया गया है। असिस्टेंट हाई कमिश्नर के आवास पर हमला हुआ है और डॉक्टर राजीव रंजन के घर पर पत्थर फेंके गए। भारतीय मिशन के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, कैसे अलग अलग इलाकों में हिंसा भड़की है। डेली स्टार की इमारत में आग लग गई, भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया गया और राजीव रंजन, डॉक्टर राजीव रंजन के घर के बाहर पथराव हुआ है। भारतीय मिशन के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ है। मैमनसिंह के भालुका में सांप्रदायिक हिंसा हुई है। हिंदू वर्कर दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी गई है। तो ये पूरा अपडेट है इस वक्त का जो हम आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री का घर भी फूंक दिया गया है। आवामी लीग के नेता के घर पर दंगाइयों ने अटैक कर दिया। ढाका में आवामी लीग के नेता और बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहबुल हसन चौधरी के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। किस तरह से ये उन्मादी भीड़ जो भी सामने आ रहा है उसे फूंक दे रही है, आप तस्वीर में देख रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, आवामी लीग के नेता हैं, ऐसे में उनके घर को भी निशाना बनाया गया है, आग लगा दी गई। तो आप समझिए कि आवामी लीग के जो नेता हैं उन्हें खोज के उनके आवासों को निशाना बनाया जा रहा है। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको ढाका की दिखा रहे हैं। सड़कों पर देखिए, प्रदर्शनकारी अभी भी पूरी तरह से मौजूदगी उनकी दिखाई दे रही है और प्रदर्शन तेज है अभी भी। यानी ढाका में, बांग्लादेश में हालात अभी खराब ही हैं, नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। 4 शहरों तक हिंसा फैल चुकी है और अभी भी प्रदर्शन का दौर चल रहा है। यूनुस सरकार सिर्फ अपील करती दिखाई दे रही, कोई कड़ा एक्शन लेती नहीं दिखाई दे रही। इतनी हिंसा के बाद भी ऐसा लग रहा है कि आवामी लीग के खिलाफ जिस तरह से ये भीड़ प्रदर्शन कर रही है, ये यूनुस को पसंद आ रहा है, उनके पॉलिटिकल करियर को, उनकी पॉलिटिकल वांटिंग को सूट कर रहा है और यही वजह है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आर्मी सिर्फ मुखदर्शक बनी हुई है, प्रदर्शनकारियों को देख रही है और साथ ही आवामी लीग के नेताओं के आवासों को, दफ्तरों को, सब कुछ जलता देख रही है। ये ढाका से लाइव तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए और आप देखिए, अभी भी भारी भीड़ यहां दिखाई दे रही है। यानी प्रदर्शन थमने वाले नहीं है। हिंसा जो है अभी जितनी रात में हुई उतना ही खतरा अभी भी बरकरार दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी बांग्लादेश अस्थिर हालातों से गुजर रहा है और उनके नाकाम प्रधानमंत्री यूनुस कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और देखिए, आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश में कहां कहां हालात खराब हैं, किन किन इलाकों में हिंसा भड़की है, पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए, ढाका और चटगांव हैं जहां पर हिंसा भड़की है और कई इलाकों में रात भर वहां पर हिंसक प्रदर्शन चलते रहे। पिछली पूरी रात हिंसक प्रदर्शन चलते रहे। ढाका में कई बड़े अखबारों पर हमला हुआ है। प्रथम आलो के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, एक अखबार है। इसके अलावा दूसरा अखबार डेली स्टार, यहाँ भी इसके परिसर में घुसकर जबरन घुसपैठ करके यहाँ भी इमारत में आग लगा दी गई। चटगांव में भारतीय उच्चायोग अधिकारियों पर अटैक कर दिया गया है। असिस्टेंट हाई कमिश्नर के आवास पर हमला हुआ है और डॉक्टर राजीव रंजन के घर पर पत्थर फेंके गए। भारतीय मिशन के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, कैसे अलग अलग इलाकों में हिंसा भड़की है। डेली स्टार की इमारत में आग लग गई, भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया गया और राजीव रंजन, डॉक्टर राजीव रंजन के घर के बाहर पथराव हुआ है। भारतीय मिशन के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ है। मैमनसिंह के भालुका में सांप्रदायिक हिंसा हुई है। हिंदू वर्कर दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी गई है। तो ये पूरा अपडेट है इस वक्त का जो हम आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री का घर भी फूंक दिया गया है। आवामी लीग के नेता के घर पर दंगाइयों ने अटैक कर दिया। ढाका में आवामी लीग के नेता और बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहबुल हसन चौधरी के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। किस तरह से ये उन्मादी भीड़ जो भी सामने आ रहा है उसे फूंक दे रही है, आप तस्वीर में देख रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, आवामी लीग के नेता हैं, ऐसे में उनके घर को भी निशाना बनाया गया है, आग लगा दी गई। तो आप समझिए कि आवामी लीग के जो नेता हैं उन्हें
खोज खोज के उनके आवासों को निशाना बनाया जा रहा है। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको ढाका की दिखा रहे हैं। सड़कों पर देखिए प्रदर्शनकारी अभी भी पूरी तरह से मौजूदगी उनकी दिखाई दे रही है और प्रदर्शन तेज है अभी भी। यानी ढाका में, बांग्लादेश में हालात अभी खराब ही हैं, नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। 4 शहरों तक हिंसा फैल चुकी है और अभी भी प्रदर्शन का दौर चल रहा है। यूनुस सरकार सिर्फ अपील करती दिखाई दे रही, कोई कड़ा एक्शन लेती नहीं दिखाई दे रही। इतनी हिंसा के बाद भी ऐसा लग रहा है कि आवामी लीग के खिलाफ जिस तरह से ये भीड़ प्रदर्शन कर रही है, ये यूनुस को पसंद आ रहा है, उनके पॉलिटिकल करियर को, उनकी पॉलिटिकल वांटिंग को सूट कर रहा है। और यही वजह है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आर्मी सिर्फ मूकदर्शक बनी हुई है, प्रदर्शनकारियों को देख रही है और साथ ही आवामी लीग के नेताओं के आवासों को, दफ्तरों को, सब कुछ जलता देख रही है। ये ढाका से लाइव तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए और आप देखिए अभी भी भारी भीड़ यहां दिखाई दे रही है। यानी प्रदर्शन थमने वाले नहीं है। हिंसा जो है अभी जितनी रात में हुई उतना ही खतरा अभी भी बरकरार दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी बांग्लादेश अस्थिर हालातों से गुजर रहा है और उनके नाकाम प्रधानमंत्री यूनुस कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और देखिए आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश में कहां-कहां हालात खराब हैं, किन-किन इलाकों में हिंसा भड़की है, पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए ढाका और चटगांव हैं जहां पर हिंसा भड़की है और कई इलाकों में रात भर वहां पर हिंसक प्रदर्शन चलते रहे। पिछली पूरी रात हिंसक प्रदर्शन चलते रहे। ढाका में कई बड़े अखबारों पर हमला हुआ है। प्रथम आलो के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, एक अखबार है। इसके अलावा दूसरा अखबार डेली स्टार, यहाँ भी इसके परिसर में घुसकर जबरन घुसपैठ करके यहाँ भी इमारत में आग लगा दी गई। चटगांव में भारतीय उच्चायोग अधिकारियों पर अटैक कर दिया गया है। असिस्टेंट हाई कमिश्नर के आवास पर हमला हुआ है और डॉक्टर राजीव रंजन के घर पर पत्थर फेंके गए। भारतीय मिशन के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कैसे अलग अलग इलाकों में हिंसा भड़की है। डेली स्टार की इमारत में आग लग गई, भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया गया और डॉक्टर राजीव रंजन के घर के बाहर पथरा हुआ है। भारतीय मिशन के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ है। मैमन सिंह के भालुका में सांप्रदायिक हिंसा हुई है। हिंदू वर्कर दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी गई है। तो ये पूरा अपडेट है इस वक्त का जो हम आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री का घर भी फूंक दिया गया है। आवामी लीग के नेता के घर पर दंगाइयों ने अटैक कर दिया। ढाका में आवामी लीग के नेता और बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहबुल हसन चौधरी के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। किस तरह से ये उन्मादी भीड़ जो भी सामने आ रहा है उसे फूंक दे रही है, आप तस्वीर में देख रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, आवामी लीग के नेता हैं, ऐसे में उनके घर को भी निशाना बनाया गया है, आग लगा दी गई। तो आप समझिए कि आवामी लीग के जो नेता हैं उन्हें खोज खोज के उनके आवासों को निशाना बनाया जा रहा है। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको ढाका की दिखा रहे हैं। सड़कों पर देखिए प्रदर्शनकारी अभी भी पूरी तरह से मौजूदगी उनकी दिखाई दे रही है और प्रदर्शन तेज है अभी भी। यानी ढाका में, बांग्लादेश में हालात अभी खराब ही हैं, नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। 4 शहरों तक हिंसा फैल चुकी है और अभी भी प्रदर्शन का दौर चल रहा है। यूनुस सरकार सिर्फ अपील करती दिखाई दे रही, कोई कड़ा एक्शन लेती नहीं दिखाई दे रही। इतनी हिंसा के बाद भी ऐसा लग रहा है कि आवामी लीग के खिलाफ जिस तरह से ये भीड़ प्रदर्शन कर रही है, ये यूनुस को पसंद आ रहा है, उनके पॉलिटिकल करियर को, उनकी पॉलिटिकल वांटिंग को सूट कर रहा है और यही वजह है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आर्मी सिर्फ मूकदर्शक बनी हुई है, प्रदर्शनकारियों को देख रही है और साथ ही आवामी लीग के नेताओं के आवासों को, दफ्तरों को, सब कुछ जलता देख रही है। ये ढाका से लाइव तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए और आप देखिए अभी भी भारी भीड़ यहां दिखाई दे रही है। यानी प्रदर्शन थमने वाले नहीं है। हिंसा जो है अभी जितनी रात में हुई उतना ही खतरा अभी भी बरकरार दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी बांग्लादेश अस्थिर हालातों से गुजर रहा है और उनके नाकाम प्रधानमंत्री यूनुस कुछ कर नहीं पा रहे हैं।